वेलकम बैक। आज हम लोग सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स जो आप लोग को पता ही होगा, एक डाटा टाइप होता है, हम लोग उसमें स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। तो उसका बहुत सारे और काम है, क्योंकि स्ट्रिंग एक वाइडली यूज डाटा टाइप है जो कि आप लोग जानते ही हो। तो हम लोग आज स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस आर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास। ये हम लोगों ने वहाँ डिफाइन ही करके रखा है, स्टैंडर्ड एक ऑब्जेक्ट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास रहते हैं, और ये डिफाइंड रहता है इस हेडर के अंडर। जैसे आईओ स्ट्रीम आप लोगों को एक हेडर पता है, वैसे ही ये भी एक हेडर है स्ट्रिंग। दे आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट और सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये यूज क्या होते हैं कि ये स्टोर कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, और उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं उनके टेक्स्ट को, मतलब लोअर केस अपर केस को चेंजेस मॉडिफाई करने का। अब स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट विद इन डबल कोट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो ना, तो आपको उसको डबल कोट्स के अंदर ही बनाना है, ठीक। सी प्लस प्लस स्ट्रिंग सपोर्ट्स वेरियस ऑपरेशन सच एज कॉन्कैटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देना, कंपैरिजन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन, मतलब एक आपके पास स्ट्रिंग है फ्लिकिट टेक्नोलॉजी वेब सॉल्यूशन, तो आप उसमें से वेब सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट कर लो, वो उसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन। और हम लोग फिर स्ट्रिंग्स आर डायनेमिक कैन डायनेमिकली ग्रो और श्रिंक इन साइज। तो सॉरी, जैसे जो एरेज रहते हैं वो श्रिंक या ग्रो इन साइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग रहती है वो साइज में ग्रो या श्रिंक कर सकती है, ठीक। तो इसका जल्दी से एक सिंपल सा वीडियो। तो अब ये तो हम लोग तो मैंने बता ही दिया है। अब सिंपल सा एक इसका कोड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो कोड के एग्जांपल के लिए इसको डिलीट करता हूँ, और जो मैंने आप लोगों के लिए कोड लिख कर रखा है उसको दिखाता हूँ। तो मैंने आईओ स्ट्रीम लगा लिया, और मैंने जो स्ट्रिंग की क्लास थी उसको भी यहाँ लिख दिया, ठीक। जो कि मैंने हेडर बोला था, फिर मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी जो थी उसको यहाँ लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज स्ट्रिंग्स। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हेलो, एंड उसके बारे में इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक। इनिशियलाइज करने के बाद अब यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाया है ग्रीटिंग में हेलो, और नेम का वेरिएबल बनाया जॉन, और उसका एक स्ट्रिंग जो है मैसेज। अब मैसेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग प्लस, अब ये कॉन्कैटिनेशन हो रहा है स्ट्रिंग का, देखिए, ग्रीटिंग प्लस नेम प्लस वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक। कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, ग्रीटिंग हेलो नेम का जॉन, एंड इन सबको प्लस करके अब जब बनाओगे तो एक सी आउट आएगा मैसेज का, वो आपने मैसेज चला दिया, ठीक। एसेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, ठीक। अब आप एक मैसेज के अंदर जो था आप उसको इंडिविजुअल कैरेक्टर भी एसेस कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग भी 0 से ही शुरू होता है, तो और आप स्ट्रिंग की लेंथ भी चेक कर सकते हो यहाँ से। तो पहले मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ कोड रन करके कि कैसे हुआ है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखना जैसे यहाँ पे कि फर्स्ट कैरेक्टर अपना क्या है, हेलो, वेलकम टू हेलो जॉन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जो हम लोगों ने पहला मैसेज बनाया था कॉन्कैटिनेशन करके। फिर फर्स्ट कैरेक्टर मैसेजेस ऑफ जीरो, मतलब हेलो का एच आना चाहिए, आ गया। फिर सेकंड कैरेक्टर मैसेजेस ऑफ वन, हेलो का ई आना चाहिए, आ गया। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसने कैलकुलेट करके बता दी 40, ठीक। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा वन से शुरू होती है, उसने कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दी है। तो अब इसके बाद ना क्या करते हैं, अब यूज़र से इनपुट लेते हैं कि कैसे होगा मामला। यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं कि चलो यूज़र से इनपुट लेने वाला मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए। ये रहा यूज़र का इनपुट, मैंने एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में एक इसको डिफाइन किया। मैं मैसेज को हटा देता हूँ, मैं एम ई एस कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे भी एम ई एस कर देता हूँ, ठीक। अब हम लोग को एंटर अ मैसेज करना है, मैसेज एंटर कर दिया, सी आउट करके इसको प्रिंट भी करा दिया, ठीक। प्रिंट भी करा दिया। अब ये चीज़ जो है ना, इस प्रॉम्प्ट का आप जलवा देखना, ठीक। अब ये प्रॉम्प्ट जो है ना, ये आपको स्ट्रिंग लेने को देने को, अब आप इससे स्ट्रिंग ना इनपुट ले सकते हो। सॉरी थोड़ा सा, अब ये जो प्रॉम्प्ट है आपका, ये अब आप इससे ना स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये सब वगैरह वगैरह जो है सो है ही। एंड चलो देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और हटा देता हूँ, ठीक। अब सबसे बढ़िया इसको सबसे ऊपर पेस्ट कर दो,
सबसे ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक। अब ना इस कोड को हम लोग सेव ही कर चुके हैं, अब इसको चलाते हैं। अब वो कह रहा है एंटर अ मैसेज। अब चलो ये इसमें एक मैसेज को एंटर करते हैं। हे आई आई एम अर्पित। ठीक। तो चलाओ हे आई एम अर्पित, और फिर जो हम लोगों ने पिछली बार जो प्रोग्रामिंग करी थी उसका वो। ठीक। अब जैसे हम लोगों को इसमें भी कुछ एडिट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे जैसे मेरे को डालना होगा, अगर मैं मेस का यहाँ पे डाल दूँ, MES, और उसका 9th कैरेक्टर। ठीक। इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो ही गया ये। इसका 9th कैरेक्टर मैंने डाल दिया है। तो पहले CLS मैंने वहाँ डाला, तो हेलो जॉन वेलकम टू। अब यहाँ पर देखना, जब सेकंड कैरेक्टर मैंने डाला तो यहाँ पे कुछ नहीं शो किया, क्योंकि उसका है ही नहीं 9th कैरेक्टर। तो जब हम लोग इसको वापस से चलाते हैं, तो अब की बार देखो मैं डालता हूँ, हे आई आई एम अर्पित सिंह। ठीक। अब इसको चलाओ तो देखो इसका जो 9th कैरेक्टर है वो मेरा नाम का R है। ठीक। तो इसका मतलब हम लोग का प्रोग्राम सही चल रहा है, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। और अगर जैसे तुमको लेंथ जाननी हो, टू नो कि हम लोग का प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं, तो इसको वापस से चला लो। ठीक। लेंथ जानने के लिए इसको वापस से चला लेते हैं, हे आई एम अर्पित सिंह। ठीक। अब देखो इसका लेंथ आया 19। तो ये 9th कैरेक्टर था, उसके बाद 4 और 5, तो ये यहाँ से 0th से शुरू हुआ होगा, तो ये 10th कैरेक्टर है। तो मैंने आप लोग से क्या बोला था, लेंथ जो होगी वो हमेशा 1 से शुरू होगी, तो इसीलिए 19 कैरेक्टर्स का बना। ठीक। तो ये बेसिकली होता है कि आप स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, जिससे आप लोग कुछ अलग अलग आउटकम्स लेके आ सकते हो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।